संत मोनिका माताओं की संरक्षिका मानी जाती है और हम पिछले 9 दिनों से संत मोनिका के त्योहार के लिए नवरोजी प्रार्थना करके हम यहां पहुंचे हैं। इसलिए आप सबों को संत मोनिका के पर्व दिवस की शुभकामनाएं। मुझसे किसी ने पूछा, फादर क्या संत मोनिका केवल माताओं की संरक्षिका है और माता लोगों के लिए ही एक आदर्श है? क्या ये अन्य लोगों के लिए, यानी माताओं को छोड़कर अन्य लोगों के लिए क्या एक आदर्श नहीं है? क्या केवल महिलाओं के लिए ही संत मोनिका आदर्श है? वास्तव में विचार करने का एक सही सवाल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि संत मोनिका कैसे केवल महिलाओं के लिए नहीं, केवल माताओं के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए, यहां तक कि एक पुरोहित, एक धर्म बहन, एक बेटा बेटी, पति पत्नी, मां बाप, हर व्यक्ति के लिए संत मोनिका एक आदर्श है। उसी संदर्भ में हम आज की इस वीडियो को हम बांटकर मनन करेंगे। तो मैं आपका स्वागत करता हूं। अब पूरा वीडियो देखिएगा। इसको हम सरल तरीके से हमारे दैनिक जीवन के उदाहरणों को लेकर हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। प्रारंभ में ही हम संत मोनिका के बारे में 1-2 बातों को हम थोड़ा सा अपने विचार में लाएं तो अच्छा रहेगा। जरूर हम संत मोनिका के बारे में बहुत सीखे हैं, जाने हैं। इनके बारे में हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं। उनकी जीवनी, उनके गुण, 10 गुणों के बारे में भी हम चर्चा किए। और आज की चुनौती में संत मोनिका कैसे एक जवाब है, इन सब के बारे में हम बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, मनन किए हैं, सीखे हैं। उनके लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। साथ ही आप लोग में से बहुत सारे लोग हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मैं एनालिसिस में जाके देखता हूं, बहुत सारे लोग, आप लोग लगभग 80% लोग अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब किए बिना आप लोग वीडियोस देख रहे हैं। जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी क्लिक करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करिए। साथ ही साथ हमारे चैनल में हम केवल ऐसे संतों की जीवनी केवल हम नहीं डालते, हम धर्म शिक्षा कार्य हम इस चैनल के द्वारा कर रहे हैं। वो प्रभु यीशु के बारे में, पवित्र बाइबल के बारे में, संस्कारों के बारे में, मां मरियम के बारे में और भी बहुत सारी बातों के बारे में हम चर्चा करते हैं। और हमारे चैनल में हर दिन सुबह 6 बजे हम हर दिन एक अध्याय हम पब्लिश करते हैं, उसमें भी आप शामिल होइए। हर पुस्तक यानी पवित्र बाइबल के हर पुस्तकों का इंट्रोडक्शन, परिचय भी हम डाले हैं और भी आगे चलते रहेगा ये कार्य। आप उसमें भी शामिल होइए। शाम 7 बजे हम लोग पवित्र रोजरी विनती करते हैं। सभी बातों में, सभी इन धर्म कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में आप भी सहभागी होइए, पूरा लाभ उठाइए। तो आइए हम एक छोटे रूप में उनकी जीवनी को हम देखते हैं। संत मोनिका एक कैथोलिक परिवार में, एक क्रिस्तीय परिवार में सन 331 को रोम साम्राज्य के अधीन रहने वाले उस समय के कार्तेज नामक एक शहर में, उसमें छोटे से गांव में, वास्तव में जो कि उत्तर अफ्रीका है, नॉर्थ अफ्रीका, वहां जन्मी थी। उनकी 22 साल की उम्र में उनका विवाह एक गैर क्रिस्तीय व्यक्ति के साथ होता है। पति का नाम रहता है पैट्रिशियस। उनके 3 बच्चे होते हैं और सबसे बड़े हैं संत अगस्तिन, जिनके बारे में हम जानते हैं। और संत मोनिका अपने प्रार्थना में जीवन के द्वारा, अपने त्याग तपस्या के द्वारा, अपने क्रिस्तीय आचरण के द्वारा अपनी सासू मां, अपना पति और अंत में अपने पुत्र का मन परिवर्तन का कारण बनती हैं। और 56 साल की उम्र में इनकी मृत्यु होती है। वास्तव में संत अगस्तिन के पुरोहित बनने के पहले ही मृत्यु होती है। सन 387 में, 387 में होती है। ये छोटी सी एक जिंदगी, लेकिन आज हम लगभग 16 सदी के बाद में भी हम इस महान व्यक्ति को एक आदर्श के रूप में हम मान रहे हैं, क्योंकि उस समय की परिस्थिति और इस समय के, हमारे समय की परिस्थिति में ज्यादा फर्क नहीं है। हमारे परिवारों में भी हो सकता है गैर क्रिस्तीय हो, या जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हो, या जिनके बपतिस्मा हो चुके हों। हो सकता है आपके पति या आपके जीवन साथी, आपके ससुराल के लोग, आपके मायके के लोग, आपके बच्चे, कोई भी हो सकते हैं।
या आपके आस पड़ोस में रहने वाले, एक कोई भी हो सकते हैं, या जो पाप में जीवन जी रहे हैं, जो सन्मार्ग पर आने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है, उन सबों को कैसे हम क्रिस्तीय जीवन में ला सकते हैं, विश्वास में ला सकते हैं, उसके लिए संत मोनिका एक आदर्श, एक मार्गदर्शक है हमारे लिए। तो आइए हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि पतियों के लिए संत मोनिका कैसे एक आदर्श हो सकती है। यदि आपका जीवन साथी, आपकी पत्नी कोई गैर क्रिस्तीय हो या बपतिस्मा ली है लेकिन क्रिस्तीय जीवन नहीं जी रही है, दुनियाई मोह माया में डूबी हुई हो, तो आप संत मोनिका का आदर्श अपना सकते हैं। संत मोनिका अपने जीवन साथी को कैसे सन्मार्ग पर लाई? प्रवचन के द्वारा नहीं, शिक्षा देने के द्वारा नहीं, समझाने के द्वारा नहीं, बल्कि अपने क्रिस्तीय आचरण के द्वारा, उनकी प्रार्थना, उनके आंसू, उनकी त्याग, तपस्या और सबसे ज्यादा अपने जीवन साथी के प्रति उनका प्रेम, ये सब वास्तव में उनके पति का मन परिवर्तन का कारण बना। पूर्ण रूप से एक बदला हुआ एक जीवन, एक क्रिस्तीय जीवन उनका पति वास्तव में जीने लगे। आप पति हैं, आपकी पत्नी एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन नहीं जी रही है, तो संत मोनिका का आदर्श आप अपनाइए और अपने जीवन साथी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करिए। आप हार मत मानिएगा, हार मत मानिएगा। बहुत परिवारों में हम देखते हैं पति या पत्नी हार मान लेते हैं, क्या करेंगे फादर जी, अभी ऐसे तो जीना ही पड़ेगा। हार मत मानिए, हार मत मानिए। संत मोनिका हार नहीं मानी, कभी नहीं मानी। अभी हमारे लिए एक प्रश्न उठता है, क्या संत मोनिका पिताओं के लिए एक आदर्श बन सकती है? क्यों नहीं, जरूर। आजकल बच्चे माता पिता का आदर करते ही नहीं, ये बहुत कम। मैं अभी बहुत सारे परिवारों को मैं देख रहा हूं, मुझे विश्वास है आप लोगों के परिवार में भी यही स्थिति होगी। कहीं गिने चुने परिवारों में बच्चे माता पिता का आदर सम्मान करते होंगे, उनकी बातों को मानते होंगे। अन्यथा आज के परिवेश में बच्चे अपने पैर में खड़े होकर अपने लिए सोचने के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। इस संदर्भ में एक पिता के लिए संत मोनिका कैसे एक आदर्श बन सकती है? सबसे पहले हम उपदेश देना बंद कर दें। जितना ज्यादा हम उपदेश देंगे बच्चों को, बच्चे गलत रास्ते पर ही चलते रहेंगे। तो हम क्या करें? हम उनके प्रति हमारे आचरण, हमारे व्यवहार को सुधारें, हम क्रिस्तीय आचरण प्रस्तुत करें उनके सामने, हम एक आदर्श जीवन हम जिए। संत मोनिका उनके पति के सामने, सासू माँ के सामने, बच्चों के सामने, दुनिया के सामने एक आदर्श बन गई थी। उसी समय से कैसे अपने क्रिस्तीय जीवन के द्वारा, क्रिस्तीय त्याग, तपस्या, प्रेम के द्वारा, क्षमा के द्वारा। तो हमारे लिए भी, पिताओं के लिए विशेष रूप से उन गुणों को अपनाना अति आवश्यक है। और अपने घर में प्रार्थना का कारण पिता लोग बनना चाहिए। एक गाड़ी, यदि आपका परिवार एक गाड़ी के समान है, कार के समान है, तो घर का पिता जो है उस गाड़ी का ड्राइवर है। तो आप चाहें तो आप अपने परिवार को बदल सकते हैं। तो आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए, अपनी जिम्मेदारी अपने हाथों में लीजिए, और आप देखेंगे कि आपका परिवार, आपके बच्चे आपके राह पर, या सही में कहें ईश्वर के राह पर वे चलने लगेंगे। आप सोच रहे होंगे फादर जी ये बच्चे तो सुनते ही नहीं है। आप देखिए संत अगस्तीन को लगभग 7 साल तक संत मोनिका उसका पीछा करती रही। लगभग 8-9 साल तक वो पाप में जीवन जी रहे थे। अगस्तीन पाप में जीवन, उनको खोजबीन करके उनको वापस लेके आना संत मोनिका के लिए आसान नहीं था। लेकिन वास्तव में संत अगस्तीन का जो पाप में जीवन है वो तो बहुत लंबी कहानी। लेकिन संत मोनिका के पति की मृत्यु के बाद वे 7 से 8 साल तक उनके लिए त्याग, तपस्या, प्रार्थना करते। केवल उनका फोकस, उनका ध्यान अगस्तीन, उनका बेटा बन गए थे। कोई नशा करने में, एक लड़की के साथ रिश्ते में, बिना शादी किए एक महिला के साथ रिश्ते में थे, और उसके द्वारा उसका एक बेटा भी हुआ था, फिर भी वे शादी नहीं किए थे। लिव इन रिलेशनशिप हम आज जो बोलते हैं, वो उस समय की बात उस समय भी चल रहा था। और क्या क्या दुर्गुण हम उनमें देख सकते हैं। वे माता पिता की बात मानते ही नहीं थे, घर छोड़ के भागते थे, घर में बहुत कम रहते थे। लेकिन एक अच्छा गुण ये था कि वे सच्चाई की खोज में थे। हमारे बच्चे भी सच्चाई की खोज में हैं। लेकिन कैसे एक पिता होकर आप, या एक पिताजी अपने बच्चों का साथ खड़े रहकर एक सन्मार्ग पर अपने जीवन के द्वारा एक उदाहरण पेश कर सकते हैं। एक चुनौती है पिता लोगों के लिए। अभी प्रश्न उठता है, माता लोगों के लिए संत मोनिका कैसे एक आदर्श है?
इसके बारे में तो आप बार बार सुने होंगे, हम सब जान रहे हैं। फिर भी एक दो बातें आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूंगा। विशेष रूप से जैसे हम मनन चिंतन करते आ रहे हैं, हम माँ बहुत ज्यादा बोलती है, बहुत ज्यादा हम बोलते हैं, हम अपनी जीभ पर हम कंट्रोल नहीं कर पाती। हमारे लिए चाहिए कि हम कम बोले, ज्यादा प्रार्थना करें। हमारे जीवन को आपको आखिरी में दुख उठाना ही पड़ेगा। आप अपनी संतानों के प्रति, अपने पतियों के प्रति, जीवन साथियों के प्रति, परिवार के अन्य लोगों के प्रति आपके प्रेम के कारण आप परिवार छोड़ के तो भागेगी नहीं, आपको आखिरी में दुख उठाना ही है। तो उन दुखों को प्रभु यीशु के दुखों के साथ मिलाकर, उन दुखों के पुण्य फलों के द्वारा मन परिवर्तन मांगे ईश्वर से। संत मोनिका यही किया करती थी। वो जो भी कार्य करती थी, कपड़ा धोना, झाड़ू पोछाई करना, वो घर में रहकर परिवार को संभालती थी, कोई काम करने नहीं जाती थी जैसे आप करती होंगी। आजकल बहुत सारी हमारी माताएं काम करने भी जाती हैं, अब कोई ऑफिस में काम करती होंगी, कोई बात नहीं। लेकिन संत मोनिका क्या करती थी, अपने दुखों को जो भी काम करती थी उसके द्वारा ईश्वर को अर्पित करती थी। कपड़ा धोए, बर्तन धोए, खाना बनाए, जो भी काम करें, सभी दुखों को ईश्वर को अर्पित करती थी। हम भी कर सकते हैं। आप एक माँ होकर ये सब कर सकती हैं। आपके जीवन में तो दुख की कमी नहीं है ना, तो आप उन सभी दुखों को प्रभु यीशु के दुख भोग के द्वारा पिता को अर्पित करिए और मांग करिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम अपने आचरण को हम सुधारें। सबसे पहले हम ख्रिस्तीय आचरण प्रस्तुत करें। बहुत बार क्या होता है, हम माता पिता, विशेष रूप से हम माताएं, पिताओं से ज्यादा हम चर्च जाते हैं, हम त्याग तपस्या करते हैं, उपवास करते हैं, हर रविवार पवित्र यूकरिस्ती बलिदान में भाग लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन घर वापस लौटते ही हम जो कोई चर्च नहीं गए थे उस दिन पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए, उनसे हम ज्यादा बुरा व्यवहार, ज्यादा पाप में आचरण हम प्रस्तुत करते हैं उनके सामने। गाली देना, गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना। तो उन लोग पलट के क्या बोलते हैं, हम तो चर्च गए ही नहीं है, लेकिन आप अभी चर्च जाके आई है, पवित्र यूकरिस्ती बलिदान में भाग ली है, वचन सुनी है, प्रभु को ग्रहण की है, ये क्या है? इससे अच्छा तो चर्च नहीं जाना। वास्तव है ना, ये उनकी बात भी तो सही है ना। तो हमारे लिए क्या चाहिए कि हम अपनी प्रार्थना में जीवन को हमारे आचरण के द्वारा हम जिए, प्रस्तुत करें। तो क्या होगा, आपके जीवन साथी, आपकी संतान आपके गुणों को देखकर, आपके प्रेम को देखकर, आपके आचरण को देखकर वास्तव में उन लोग पश्चाताप करेंगे। कभी ना कभी आपके चरणों में आ जाएंगे, मां मुझे बताना, मां मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। वास्तव में हमारे बच्चे जानबूझकर ये सब गलत रास्ते पे नहीं जा रहे, जानबूझकर नहीं, वे खोज कर रहे हैं। आज के परिवेश में जानकारी, बच्चों के पास जानकारी भर पड़ी है। जिन बातों की जानकारी हम बड़े होने के बाद हम हासिल किए, हमें मिली, वो जानकारी आज छोटे छोटे बच्चे लोगों के पास है। आप गूगल में जाके ढूंढ के देखिए, आप जिंदगी भर जो जानकारियां प्राप्त नहीं कर सकती थी, आज बच्चों के हाथ में है। तो उनकी गलती वास्तव में नहीं है। तो हमारे लिए चाहिए हम उनके साथ सहानुभूति दिखाएं, प्रेम प्रकट करें, दया प्रकट करें, करुणा प्रकट करें। जिस प्रभु के पास हम जाकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु के गुणों को हम आचरण में अपने जीवन साथी के सामने, बच्चों के सामने हम प्रदर्शित करें। फिर आप देखेंगे कि आपकी संतान, आपके जीवन साथी कितना बदल जाएंगे। मेरी बातें अभी सुनने वालों को लग रहा होगा कि फादर जी आप बच्चों को गलत रास्ते पे चलने के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अभी एक बात आती है कि संत मोनिका बच्चे लोगों के लिए कैसे एक आदर्श बन सकती है। हमने देखा पतियों के लिए, पिताओं के लिए, माताओं के लिए, लेकिन बच्चों के लिए, बेटे बेटियों के लिए संत मोनिका कैसे एक आदर्श बन सकती है। उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। सबसे पहला है, हम संत मोनिका को उनकी शादी के पहले 22 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी, उसके पहले के जीवन को यदि हम देखें, 22 साल के बाद जो जीवन जी, वास्तव में उसका नींव उसके घर पर लगाई जा चुकी थी। ईश्वर के साथ एक अटूट संबंध में वो थी। प्रार्थना में जीवन, वो अचानक ये सब आया नहीं है, अचानक आया नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो आप कितने भी छोटे उम्र के क्यों ना हो, आप ईश्वर के साथ एक अटूट संबंध, एक रिश्ता
जोड़ने की कोशिश करें। ईश्वर हमेशा यही चाहते हैं। हम सोचते हैं हमेशा, बच्चे हम लोग वास्तव में, आप युवक युवती भी होंगे, हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें ईश्वर के पास जाकर कुछ मांगना चाहिए और हम कैसे ईश्वर से दोस्ती करें। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, आप बड़े भी होंगे, लेकिन वास्तव में हमें प्रश्न पलट के डालना चाहिए, क्या वास्तव में ईश्वर हमारे साथ एक अटूट संबंध, एक रिश्ता, एक दोस्ती चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, या ये मेरी इच्छा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईश्वर का पुत्र इस दुनिया पर मानव बनकर आए, उसका कारण यही था कि ईश्वर हमारे साथ एक अटूट संबंध में जुड़े रहे, हमें अपने समान सुयोग्य बनाए, अपने योग्य बनाए, अपने समान पवित्र बनाए। उसी के लिए प्रभु यीशु इस धरती पर आए। हमारे और उनके बीच में जो दुश्मनी थी उसको खत्म करने के लिए आए। तो ये प्रश्न बिल्कुल नहीं उठता कि वास्तव में ईश्वर चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं संबंध। बिल्कुल चाहते हैं। तो हमें छोटे उम्र से ही, बच्चों आप कितने भी छोटे क्यों ना हो, युवक युवती क्यों ना हो, आप बड़े क्यों ना हो, इस बात को हम हमेशा ध्यान में रखें। और ईश्वर के पास जाते समय बच्चों केवल मांग मत करिए, अपने आप को भिखारी मत बनाइए, भिखारी मत बनाइए। अधिकार के साथ हम जाएं, हम इस वास्तविकता के साथ जाएं, इस सत्य को ध्यान में रखकर जाएं कि हम ईश्वर की संतान हैं। प्रभु यीशु का पिता हमारे भी पिताजी हैं, ईश्वर हमारे पिताजी हैं, हम उनकी संतान हैं। इस सत्य को ध्यान में रखकर जाएं। और प्रभु यीशु स्वयं हमारे बड़े भैया हैं, हमारे दोस्त हैं। हम बच्चे छोटे भी हों, बड़े भी हों, युवक युवतियां हों या अन्य बड़े लोग भी हों, हम सब दोस्ती चाहते हैं। हम अकेलापन का शिकार हो जाते हैं, हम लोग टूट जाते हैं जब हमारे कोई दोस्त हमें धोखा देते हैं। ये प्रभु यीशु क्या कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित करें। केवल बोले नहीं, क्रूस पर मर के स्थापित किए, सबूत दिए हमें, देखो मैं वास्तव में तुम्हारा सच्चा मित्र हूं, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो हर परिस्थिति में। तो कितनी भी बुरी अवस्था में क्यों ना पड़े हो, फिर भी मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं, तुम पापी है बोल के मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगा नहीं, अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम पाप में पड़े रहो और मैं तुम्हारे साथ ही यहां रहूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम बदल जाओ, नहीं, वो नहीं। लेकिन जरूर प्रभु यीशु हमारे लिए इंतजार करते रहेंगे आखिरी तक। ये पहली बात है। दूसरी बात है, हमें ध्यान में रखना है कि हमारे माता पिता हमारे लिए कितना त्याग तपस्या करते हैं। जब हम इस दुनिया में आए ना बेटे, आपके माता पिता अपने बारे में सोचना छोड़ दिए, वे जो कुछ किए वो सब कुछ आपको ध्यान में रखकर किए। आप बेटे हों या बेटी हों, तो हम उनके प्रति वास्तव में कृतज्ञता प्रकट करें, हम उनके प्रति आदर सम्मान प्रकट करें, ये उचित है। वे हमसे और कुछ चाहते नहीं हैं। कृतज्ञता, आदर सम्मान, प्रेम हम उन पर प्रकट करें। और वास्तव में आपको पता नहीं कि आपके माता पिता आपके साथ कितने दिन तक और रहेंगे, आपको पता नहीं है। उनके चले जाने के बाद हमारे रोने कलपने से कोई मतलब नहीं रहता है। तो हम इस कृतज्ञता को, उनके प्रति आदर सम्मान को कैसे हम प्रकट करें? अपने अच्छे आचरण के द्वारा, हमारे जीवन को बदलकर ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीते हुए। तीसरी बात है, हम संत अगस्तीन का पद चिन्हों को अपनाएं। उनके मन परिवर्तन के पहले का समय नहीं, बल्कि मन परिवर्तन के बाद का जो जीवन है, पूर्ण रूप से ईश्वर के लिए अर्पित एक जीवन, समर्पित जीवन, ईश्वर के लिए जीने का एक जीवन, इसको हम अपनाएं। तो अभी एक प्रश्न उठता है, आप मुझसे पूछ रहे होंगे, फादर जी क्या संत मोनिका आप लोगों के लिए, फादर सिस्टर लोगों के लिए एक आदर्श हो सकती है या नहीं? बिल्कुल, हमारे लिए भी एक आदर्श है। विशेष रूप से हम पुरोहित और धर्म बहन, हमें परिवारों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, परिवारों में लोगों से मिलने जाना और माता पिता को सही मार्गदर्शन देना अत्यंत आवश्यक है। आजकल बहुत सारे माता पिता धर्म शिक्षा से पीछे हट रहे हैं। तो हम पुरोहितों और धर्म बहनों के लिए चाहिए कि हम माता पिता को वास्तव में सही मार्ग दिखाएं, उनको बताएं कि धर्म शिक्षा
आज के लिए केवल नहीं, हमेशा के लिए वो हमारे जीवन का आधार बनेगा, तो बहुत जरूरी है। और विशेष बात है कि हम देखते हैं कि संत मोनिका पुरोहितों के पास प्रार्थना मांगने के लिए जाया करती थी, और पुरोहित लोग उनके लिए एक आशा का केंद्र थे। पुरोहित लोग उनको मार्गदर्शन देते रहे। तो हमारे लिए चाहिए कि हम माता पिता के हम सफर बने, उनके बच्चों को सन्मार्ग पर ले चलने के लिए हम उनको मार्गदर्शन देते रहें, उन्हें संभालें, ये बहुत जरूरी है। और विशेष बात है, बहुत बार माता पिता ये शिकायत करते हैं कि हम पुरोहित धर्म बहन उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, हमारे पास समय नहीं रहता है। हम सभी उन्हीं के लिए आए हैं, अपना घर द्वार छोड़े हैं, हम उनके साथ थोड़ा ज्यादा समय बिताने की कोशिश करें। साथ ही युवक युवतियों के प्रति हम सहानुभूति दिखाएं और उनका दोस्त बने, मित्र बने प्रभु यीशु के समान, और उनका मार्गदर्शन करें। और हमें एक अच्छा संदेशवाहक बनना भी, प्रीचर बनना भी बहुत जरूरी है। संत अगस्तीन का मन परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण कारण संत अम्ब्रोस का प्रचार प्रसार। उनके उपदेश सुनने के लिए संत अगस्तीन जाया करते थे, उनके संदेश के कारण नहीं, बल्कि जिस रीति से वे शिक्षा देते थे उसको जानने के लिए वे जाते थे। और धीरे धीरे हम देखते हैं उनका मन परिवर्तन हो जाता है। तो इन राहों को, इन माध्यम को हम पुरोहित और धर्म बहन भी अपना सकते हैं, अपनाना चाहिए, क्योंकि परिवार आज टूट रहे हैं, शायद हम भी उसके लिए एक कारण ना हो जाए। और धर्म बहनों के लिए भी चाहिए, विशेष रूप से आप लोग माता लोगों को संभाल सकती हैं, आप लोग उनका साथ दीजिए, उनके साथ उनके परिवारों का देखरेख करने में उनका सहयोग दीजिएगा। साथ ही आप युवक युवती लोगों का, विशेष रूप से युवती लोगों की एक दीदी, एक सहेली बनिए, उनको भी सही मार्ग दिखाइए। इन सभी बातों के साथ साथ हम इसके पहले भी जैसे मनन किए, संत मोनिका के जीवन से हम बहुत सारे गुणों को अपना सकते हैं। कुछ कुछ गुणों को हमने देखा, और भी कुछ 10 गुणों के बारे में हम पहले चर्चा करके एक वीडियो उसके लिए अलग से ही बनाए हैं। उन बातों को भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहला है ईश्वर में दृढ़ विश्वास, हर परिस्थिति में विश्वास में बने रहना। दूसरा है सतत प्रार्थना योद्धा, यानी हमेशा हमें प्रार्थना करते रहना। और इस बात को ध्यान में रखना, प्रार्थना युद्ध करने के समान है। प्रार्थना करना आसान नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से हमारा मन प्रार्थना की ओर नहीं जाएगा। हमें प्रार्थना करने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, हमें युद्ध करना पड़ेगा। अपनी इच्छाओं को त्यागने के लिए, समय प्रार्थना में देने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। तीसरी बात है धैर्य का आदर्श, हमें धैर्य बनाए रखना है। हमें हर बात पर हमें टूटना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। हम छोटी छोटी बातों में हम उनको सिखाते, बताने के बाद तुरंत हम लोग टूट जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। धैर्य रखना, पेशेंट रहना बहुत जरूरी है। चौथी बात है सौम्य और दयालु हृदय। हम सबों को सौम्य और दयालु बनना बहुत जरूरी है। कंपैशन बहुत जरूरी है, हमें दया दिखाना बहुत जरूरी है हर व्यक्ति के प्रति, हमारे परिवार के हों या अन्य लोगों। पांचवी बात है विनम्र और प्रायश्चित हृदय। बहुत मुश्किल एक गुण है, लेकिन अत्यंत आवश्यक है। हमें विनम्र बनना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब हमें ईश्वर के सामने, लोगों के सामने विनम्र होना, अपने आप को थोड़ा सा छोटा करना बहुत जरूरी है। अपनी शक्ति सामर्थ्य को दर्शाना नहीं है, दिखावा करने की जरूरत नहीं। हमें विनम्र बनना और प्रायश्चित, अपने पापों के लिए, दूसरों के पापों के लिए प्रायश्चित हृदय भी अत्यंत आवश्यक है। छठवीं बात है अटूट आशा। कभी भी आशा खोना नहीं, हमेशा आशावान बने रहना। ईश्वर मेरे साथ है, अंत तक आशावान बने रहना। संत मोनिका के जीवन को देखिए, 22 साल में उनकी शादी हुई थी। 22वां साल उनकी उम्र से लेकर 56 साल की उम्र तक, उनकी मृत्यु तक वो कष्ट में, दुख में पड़ी रही, लेकिन हमेशा आशावान बनी रही। उस आशा के कारण ही वास्तव में वह जीवित रह सकी, नहीं तो पहले से मर चुकी होती। इसलिए हमें भी आशावान बनना जरूरी है। 7वीं बात है क्षमा का आदर्श। हमें क्षमा करना बहुत जरूरी है। क्षमा के बिना जीना मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए हम क्षमाशील बने, क्षमा करें लोगों को। 8वीं बात है बलिदान का जीवन। प्रेम का दूसरा नाम है बलिदान। बिना बलिदान का कोई प्रेम नहीं हो सकता है। बिना बलिदान का कोई प्रेम नहीं हो सकता है। आप माता पिता हो, बच्चे हो, जीवन साथी हो, कोई भी संबंध में क्यों ना हो आप, हम किसी भी संबंध में क्यों ना हो, हमें बलिदान देना यानी अपने आप को अर्पित करना, अपने आप को देना अनिवार्य होता है, अन्यथा जीना मुश्किल है। 9वीं बात है आध्यात्मिक विकास का पोषक। हमें एक दूसरे के पोषक बनना है आध्यात्मिक जीवन के लिए। स्वर्गीय जीवन पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। 10वीं बात है स्वर्ग केंद्रित जीवन। भले हम इस दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन अपना ध्यान प्रभु पर बनाए रखकर जीना। जैसे संत जॉन मरिया वियानी कहा करते थे, सच्चा क्रिस्तीय वो है जिसके पांव, जिसके पैर इस धरती पर हैं, लेकिन जिसकी नजर, ध्यान स्वर्ग पर केंद्रित है। स्वर्ग पर केंद्रित है। हमारा ध्यान हमें स्वर्ग में बनाए रखकर चलना, जीना बहुत जरूरी है। तो ये रही बातें कैसे संत मोनिका केवल माता लोगों के लिए नहीं, बल्कि हम सबों के लिए एक आदर्श है। हम सबों के लिए, यहां तक हम पुरोहितों के लिए भी। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको ये सब बातें ना केवल अच्छी लगी, बल्कि आप अपने मन में कह रहे होंगे कि मुझे भी इस प्रकार जीना है, भले आप कोई भी क्यों ना हो। तो आइए हम संत मोनिका को अपना आदर्श बनाए, उनके पद चिन्हों पर चलें। प्रभु यीशु के जीवन को जैसे संत मोनिका अपने जीवन में जी, अपने शब्दों के द्वारा केवल नहीं, अपने आचरण के द्वारा, उसी प्रकार हम भी एक दूसरा यीशु बने। हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को हम प्रभु यीशु के पास, आनंद जीवन के पास हम ले चलें और वास्तव में प्रभु यीशु की उपस्थिति बने। इसके साथ साथ जैसे मैं शुरू में ही कहा, हमारे चैनल में बहुत सारे संतों की जीवनी बहुत सुंदर तरीके से हम बनाए हैं, आपको मिलेंगे। आप जरूर उनको देखिए, सीखिए। केवल मध्यस्थता के लिए, भीख मांगने के लिए केवल हम इनका उपयोग ना करें, यूज ना करें, बल्कि उनको अपने साथी बनाएं, दोस्त बनाएं और अपने जीवन को वास्तव में ईश्वरीय बनाने के लिए इनका पूरा पूरा लाभ उठाएं। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।